गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th 8th 9th 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये वीडियो नंबर है 11.1 क्योंकि एपी का ये पहला ही वीडियो है जिसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि एपी कहते किसको है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक्स, जैसे कि सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक है, सम नंबर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। ठीक है, इसको छोटा छोटा करके समझते हैं कि सम नंबर, ठीक है, कुछ नंबर है जो अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, जो एक ऑर्डर में एक अरेंज हो रखा है। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कोई नंबर है। ठीक है, ये नंबर अरेंज हो रखा है। किस तरह से अरेंज हो रखा है, जिसके पहला 4 है, उसके बाद 7 है, तो कितना ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है, मतलब +3 हो रहा है, इस पर +3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे वाला नंबर 10 है, तो 7 से 10 कितना बड़ा है, +3, तो ये +3। ठीक है, 10 से ये 13 कितना बड़ा है, +3। तो मतलब ये एक ऑर्डर हो रहा है कि +3 करते जाएंगे तो यहाँ आगे में ये नंबर ये बनते जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। एक रूल भी होता है कि किस तरह से हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं, मतलब जो अरेंज कर रहे हैं वो एक तरीका बन रहा है, जैसे कि +3 बन रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 11 फिर 6, तो कितना कम हो गया ये, -5। ठीक है, फिर 6 फिर 1 कितना कम हो गया, -5। ठीक है, ये इससे कितना कम हो गया, -5। तो ये एक ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, और थर्ड नंबर देखते हैं, तो इसमें 3 फिर 6, तो अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं तो ये 6 हो जाएगा। अगर 6 में इंटू 2 कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। 12 में अगर इंटू 2 कर दूं तो ये 24 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे इंटू करते करते ये एक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, तो ये 1 है, ये 1/2 है। ये 1/2 कैसे हो गया, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1/2 से, 1 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2 आएगा, है ना। अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4, जो कि ये हो गया। फिर आगे में फिर अगर 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से तो क्या हो जाएगा, फिर से 1/8। ऐसे ही हम लोग आगे करते रहेंगे तो ये एक तरह से सीक्वेंस बनेगा। देखिए बिल्कुल पता चल रहा है ना कि इसमें +3 हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें 2 4 16 256, इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब ये नहीं, ये वाला, जैसे कि ये 2 ये 2, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। इसी तरह से ये आगे होते जा रहा है। ठीक है, तो जो ये इस तरह से जो ये एक ऑर्डर बन रहा है कि +3 -5 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से जो ये ऑर्डर बन रहा है, अगर इस तरह से है तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, और अगर ये ऑर्डर में नहीं है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि 2 है, 7 5 4 9 ... देखिए ये कोई एक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पर 5+ हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर +5 हो गया, तो ये कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है ना। तो हम लोग को सीक्वेंस बनना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑर्डर, ये इस ऑर्डर में अगर हो तो वो एक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, द नंबर यूज्ड इन ए सीक्वेंस, जो नंबर सीक्वेंस में यूज़ होता है, जैसे कि ये सीक्वेंस में जो नंबर यूज़ हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट और टर्म। तो उसको हम लोग एलिमेंट या टर्म कहते हैं, या फिर हिंदी में पद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 ये एक पद हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, है ना, तो इसको टर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। एक सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बारे में हम लोग सीखा कि सीक्वेंस किस तरह से, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स from its preceding term by a constant is called an AP। इसको हम लोग तोड़ के हम लोग समझते हैं। ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस हो इन विच ईच टर्म, जिसका हर टर्म, जैसे हर टर्म जिसका क्या हो, डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसेंडिंग टर्म, मतलब इसके पीछे वाले टर्म से
कुछ मतलब डिफरेंट हो, ठीक है, कुछ अलग हो। तो जितना अलग हो, जैसे कि इससे ये इससे कितना है +3, ठीक है, ये इससे कितना है +3। अगर मैं पीछे से देखूं, मतलब इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, रुकिए, ठीक है, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन की यही क्वेश्चन लेते हैं 4 7 11 नहीं 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखें कि ये एक सीक्वेंस है, हाँ सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में जो प्रीसेंडिंग टर्म है वो प्रीसेंडिंग टर्म बाय कांस्टेंट, तो उसका जो भी प्रीसेंडिंग टर्म में जो जैसे माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 10 में से 7 करेंगे तो 3, 13 में से 10 करेंगे तो 3, तो ये कांस्टेंट मतलब 3 ही 3 आया जा रहा है बार बार। तो अगर इस तरह से रहेगा कि उसका जो पीछे वाला जो प्रीसेंडिंग टर्म है वो कॉमन आते जा रहा है, सेम 3 3 3 या फिर 4 4 कितना भी कॉमन, लेकिन सब में सेम, इसको पीछे वाले से कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, इसको पीछे वाले से कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, इसको पीछे वाले से कर रहे हैं तो भी सेम आ रहा है। तो अगर इस तरह से है तो ये AP कहलाता है, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट जो ये निकलता है, ये कांस्टेंट, ठीक है, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको D कहते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D = T2 - T1। T2 मतलब टर्म 2 में से टर्म 1 को अगर माइनस करते हैं तो जो आता है, ठीक है। जैसे कि ये था 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हुआ मेरा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मेरे को D निकालना है तो D कैसे निकालेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3, फिर क्या, और इसके आगे में वही चीज़, अगर T3 - T2, ठीक है, तो T3 में से T2 को माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा, ठीक है। और करना है तो T4 - T3, मतलब प्रीसेंडिंग टर्म में से माइनस करना होता है, तो T4 में से T3 करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इस तरह से अगर आ रहा है कांस्टेंट ही आया जा रहा है बार बार, तो ये AP कहलाएगा, ठीक है। तो ये था AP। चलिए इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाना। कि क्वेश्चन क्या है कि इज द गिवन सीक्वेंस एन AP, कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो AP है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ येस, अगर है, स्टेट इट्स फर्स्ट टर्म, तो हम लोग को इसका फर्स्ट टर्म बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और इन लोग के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है, जिसको D बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 6 9 12 डॉट डॉट, ठीक है, ये है। तो इसका क्या बोला है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो ठीक है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, ठीक है, A से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है हम लोग को, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, ठीक है। तो D का मतलब T2 - T1, T2 - T1, मतलब टर्म 2 में से, मतलब ये जो है ना, ये इस तरह से टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ठीक है, डॉट डॉट आगे आगे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, T2 में से T1 को माइनस करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो T3 में से T2 को माइनस करना है, ये हो जाएगा। तो उस पर T4 में से T3 को माइनस करना है, और ये माइनस करके हम लोग को ये देखना है कि हाँ तीनों में सेम आया है कि नहीं। अगर सेम आया होगा तो हाँ ये AP है, और अगर सेम नहीं आया होगा तो वो AP नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। T2 में से T1 को करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये कितना निकला 3, है ना। अब करते हैं T3 - T2 करते हैं अब, तो ये क्या होगा, T3 कितना है 9 - 6, तो ये कितना 9 - 6 3, तो ये भी 3 आया, ठीक है। अब करते हैं T4 - T3, तो ये है 12 - 9, तो ये भी 3 आया, तो तीनों 3 आया, तीनों सेम आया, तो हाँ ये AP है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यस दिस सीक्वेंस
दिस सीक्वेंस इज एन AP, तो ये AP है, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो वही करेंगे जो हम लोग करते हैं, क्या पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, ये है 3, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 मतलब 1 - 3, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2। तो एक बार हम लोग T2 माइनस T1 की, अब हम लोग करेंगे T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये -1 और -1 माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो -2, ठीक है। चलो ये भी -2 हो गया। अब करते हैं T4 माइनस T3। तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस -1, ठीक है। देखिए T4 जो है वो -3 है, ये माइनस है, और जो T3 है वो -1 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये -3 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2। तो हाँ, यहाँ पर भी -2 आया, यहाँ पर भी -2 आया, और ये भी -2 आया। तो ये सही है, ठीक है। तो ये AP है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं अब, ठीक है। तो बस इसी तरह से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन AP है और कौन AP नहीं है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए कि AP है कि नहीं है ये बताना है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 6 3 0 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फर्स्ट टर्म, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि A मतलब फर्स्ट टर्म, ये है 6, और कॉमन डिफरेंस मतलब D क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना इधर में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म लिखिएगा या फिर पहला पद, फिर A दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में दीजिएगा इक्वल टू 6, उसके बाद फिर कॉमन डिफरेंस लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर D लिखिएगा, D इक्वल टू, फिर क्या करिएगा T2 माइनस T1, उसके बाद फिर यहाँ पर कोमा दीजिएगा, फिर करिएगा T3 माइनस T2, फिर कोमा दीजिएगा, फिर T4 माइनस T3, ठीक है, ये करिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग करते हैं, तो T2 में से T1 गया, तो T2 क्या था 3 माइनस 6, तो यहाँ पर ही आया -3, ठीक है। आगे करते हैं इस तरफ, तो इस तरफ क्या आया 0 -3, तो ये हो गया -3, ठीक है। तो ये भी -3 आया। लास्ट करते हैं, तो ये है -3 और -0, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। तो हाँ, तीनों -3 आया है, तो हाँ, तो ये AP है, ठीक है। तो ये था थर्ड नंबर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर भी सेम है, तो वो आपसे बन ही जाएगा वो वाला, है ना। तो एक काम करते हैं, 5 नंबर करते हैं, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर देखते हैं। 5 में पूछा गया है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से है। तो वही करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, मतलब A इक्वल टू 1/3, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। D निकालते हैं, तो D निकालने का कैसे था T2 माइनस T1, फिर कॉमा, फिर T3 माइनस T2, फिर कॉमा, फिर T4 माइनस T1, सॉरी T3, ठीक है। तो ये सब सेम आना चाहिए, तो चलिए करके देखते हैं। T2 में से T1 माइनस करते हैं, तो 5/3 माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ नीचे करता हूँ मैं, कॉम इन लोगों का एलसीएम लिया तो 3 आया, फिर ये 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4/3, ठीक है। तो इसका तो 4/3 आया। चलिए इसका देखते हैं। T3 क्या है, ये है 9/3, और T2 क्या है 5/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3
9 माइनस 5 और ये आ जाएगा 4/3। तो ये भी 4/3 आ गया। चलिए लास्ट करके देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये है 13/3 माइनस 9/3, इसको किए तो ये 3 आया, 13 माइनस 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/3। तो हाँ, तो ये जो है ये तीनों सेम आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये AP है, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम लोग 6 नंबर, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर भी जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो 6 नंबर में क्या पूछा गया है, 6 में पूछा गया है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से है। तो वही करेंगे हम लोग जो करते हैं। A क्या, A फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, ठीक है। फिर कॉमन डिफरेंस मतलब D, तो D निकालेंगे हम लोग। तो D के लिए क्या होता है T2 माइनस T1, फिर कोमा, फिर T3 माइनस T2, फिर कोमा, फिर T4 माइनस T3, ठीक है। ये तीनों को हम लोग को लेके आना है। तो ठीक है, चलिए एक एक करके लेके आते हैं। T2 मतलब 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1.7 और 0.6 को माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 1 और ये भी आएगा 1, तो 1.1 आएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आया 1.1, ठीक है। इधर का देखते हैं, इधर का तो T3 है 2.8 माइनस 1.7, तो अगर इसको भी माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 1.1, और इस इधर आते हैं तो 3.9 माइनस 2.8, तो ये भी कितना आएगा 1.1, ठीक है। तो तीनों सेम आया है, तो हाँ कह सकते हैं हम लोग कि ये AP है, ठीक है। कभी कभी सेम नहीं आता किसी किसी में, तो वो AP नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ये था 6 नंबर। अब देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। 6, ठीक है। 7 नंबर करते हैं, ठीक है। तो 7 में हम लोग से पूछा गया है, 7 में कि 1 है, फिर -1 है, फिर -3 है, फिर -5 है, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही करेंगे जैसे करते हैं। A इक्वल टू मतलब A मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या है 1 है, और D मतलब कॉमन डिफरेंस है ना। तो D इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1। देखिए आप या फिर T2 माइनस T1 लिख लीजिए, या फिर A2 माइनस A1 लिख लीजिए, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। फिर कोमा, फिर क्या हो सकता है T3 में से T2 को माइनस कर देंगे, उससे पहले वाले को। फिर उसके बाद क्या करेंगे T4 माइनस T3 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं T2 क्या है -1 -1, तो ये निकल के आया -2। आगे बढ़ते हैं तो T3 -3 -1, तो ये हो गया -3 + 1, और ये निकल के आया -2, ठीक है। तो ये भी -2 हो गया। चलिए इधर का करके देखते हैं। -5 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 + 3, और ये भी हो जाएगा -2। तो तीनों सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये भी AP में है, ठीक है। चलिए, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 में हम लोग से पूछा गया है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही जो करते हैं। A इक्वल टू A मतलब फर्स्ट टर्म है ना, तो ये हो गया 3/2, कॉमन डिफरेंस मतलब D इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, फिर T4 माइनस T3, सॉरी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं जल्दी से। T2 मतलब 1/2 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है 3/2, तो 3/2 को माइनस करना, तो ठीक है। एलसीएम इसका 2 आएगा, ये हुआ 1 - 3, तो ये हो गया -2/2, और ये कटेगा तो -1, तो इसका आया -1। इधर का करके देखते हैं, ठीक है। तो T3 ये है -1/2 -1/2, ठीक है। तो
इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ऊपर में -1 और -1 तो ये हो जाएगा -2/2 और ये कटेगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, लास्ट का करके देखते हैं T4 मतलब -3/2 -1/2। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो नीचे लिख देता हूँ मैं -3/2 + 1/2। ठीक है, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3 + 1 और ये निकल के आएगा -2/2 और ये कटेगा तो -1 आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो तीनों इसका भी सेम आ गया है तो ये एपी है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप ये सब जो बचा हुआ है ये सब आप खुद से बना के देखिएगा कि एपी है कि नहीं, और वैसे तो ये आप सब बना के कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, तो इसमें से भी 1 मार्क्स का आ सकता है एग्ज़ाम में कि फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस निकालिए ये। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी और कुछ करते हैं अगले वीडियो में।